भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह पूर्वक जम्मू शहर स्थित कचहरी चौक के अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर मनाया गया और इस कार्यक्रम में जम्मू के जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, एसडीपीओ, एसडीओ सहित कई पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। साथ ही साथ इस मौके पर आगंतुक अतिथियों ने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर जो है पुष्प अर्पित किए, साथ ही साथ अपना उद्गार भी व्यक्त किए। आप बने रहे एनी लाइव पर और देखते रहे पल पल की खबरें। मैं हूं प्रशांत किशोर अपने सहयोगी के साथ कचहरी चौक से। दुष्यंत कुमार जी का बहुत ही सुप्रसिद्ध कुछ पंक्तियां हैं, उसको सुनाता हूँ। जो मुझे लगता है कि अम्बेडकर साहब का पूरा संदेश इसमें है कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब इसे पिघलनी चाहिए और इस जमुई की धरती से ज्ञान की नई गंगा बहनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश यह है कि यहाँ की सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, और हो कहीं भी आग तो यह आग जलनी चाहिए। थैंक यू। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सही अपने जीवन से चरितार्थ किया। हर बदलाव की शुरुआत विचारों से होती है। उस बदलाव की इस लोकतंत्र के विचार जो वस्तुतः आधुनिक भारत का निर्माण करते हैं, वह बाबा साहब के विचारों से प्रेरित हुए, अभिप्राणित हुए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले जो समाज में भेदभाव का, दूरियां थी, उन सबको काटने का मार्ग दिखाकर भारत के लोकतंत्र लाने का रास्ता प्रशस्त किया। जो भारत था, वास्तव में भारत बाबा साहब के विचारों पर चलने के कामों में लगे हुए हैं। उनको क्या उनसे सीख लेने की जरूरत है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या हमारे गोल निर्धारित करनी चाहिए। ये हम सभी जितने भी युवा हैं खास करके, क्योंकि आप बाबा साहब की जीवनी जब देखेंगे तो वो एक बहुत ही निधन फैमिली से आए थे। उनके पास हर सुविधाओं का अभाव था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने कठिन परिश्रम, अपनी लगन और अपने साहस से उन्होंने वो कर दिखाया जो कि सदियों में कोई इंसान ये कर रहा है। तो अगर हमारे बीच के जो युवक हैं, हर जगह कमियां रहती हैं, हर जगह जो है संसाधनों का अभाव रहता है, लेकिन अगर हर इंसान यही सोच रहे कि वो संसाधन हमारे बीच नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारा घर जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमको उन्हीं कमियों में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा देश इतने सालों के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम इस पायदान पे हैं कि लगभग एक बेसिक मिनिमम सबके घर में है, लेकिन क्या हमारे युवा उन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए? बाबा साहेब का फोटो रख लेना, संविधान का ये रख लेना है जरूरी, पर उनसे सीख लेना और उन पर अमल करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए है। हम लोग कोर्ट भी है, पुलिस है, सब कुछ इसका अपडेट करते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए हम आपस में एज ए इंडिविजुअल, एज ए नागरिक हम क्या उसकी कोशिश करते हैं। हम जब दो नागरिक साथ में खड़े होते हैं तो क्या उसके खड़े होने से पहले ये सोचते हैं कि वो किस जात से, किस रिलीजन से, किस जगह से बिलोंग करता है? जब तक हम अगर इस सोच में रहेंगे तब तक हम उनके बाबा साहब अम्बेडकर की जो भावनाएं थी, उनकी जो बातें थी, उनको हम अपने जीवन में नहीं ला सकते। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब अर्थशास्त्र के भी बहुत बड़े जानकार थे। तो विभिन्न विधाओं में विदेश में जा कर के इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और जब ये वापस लौटे तो ऐसा नहीं है केवल एक प्रोफेशनल के रूप में काम किया, इन्होंने समाज को अधिक महत्व दिया। उस समय भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी हुकूमत नकारात्मक दिशा में ले जा रही थी, इसका इन्होंने गहन अध्ययन किया और इस पर पुस्तकें भी लिखी। हमने से बहुत कम लोग शायद इसको जानते हैं, क्या इस विषय पर सामान्यतः ध्यान नहीं जाता है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, किस प्रकार से राज्यों में जो वित्तीय प्रबंधन है वो खराब हुआ, किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ और जो भारतीय रुपया है किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ। इन सभी चीज़ों पर बहुत ही गहन विश्लेषण है बाबा साहब का। आज की पीढ़ी को भी उसको पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा कहने का सारांश यही है
कि इतनी विषम परिस्थितियों में आज आप कल्पना कीजिए कि आज सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार की सहयोग राशि, सहायता राशि मुहैया कराई जा रही है, अलग से कई विभाग खुले हैं, सभी विभागों में योजनाएं भी हैं समाज के वंचित पीछे जो लोग हैं उनको आगे ले जाने के लिए। उसके बावजूद हम उन योजनाओं का लाभ शायद उतना नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन आज से 1 शताब्दी से अधिक पूर्व बाबा साहब उन सभी चीज़ों को पार करते हुए इस ऊंचाई तक पहुँचे कि जहाँ तक पहुँचना आज की परिस्थिति में भी किसी के लिए कल्पना से परे बात है। यदि सदियों में, जैसा डीडीसी साहब ने कहा कि सदियों में अगर कोई व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए टेक अवे इसका यही है कि जितने भी हमारे टोले मोहल्ले सब जगह सरकार शिक्षा की सुविधा दे रही है। अब तो पंचायत स्तर पर भी सब जगह उत्क्रमित उच्च विद्यालय खुल गया है, शिक्षकगण हैं हमारे। आप लोग अधिक से अधिक सारे बच्चों को शिक्षित कीजिए। शिक्षा का तात्पर्य केवल अब क्लासरूम एजुकेशन से नहीं है, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षित कीजिए ताकि वो आगे चलकर सुयोग्य नागरिक बन सके। जितने भी लोग बताए, अगर उसमें से आप लोग 10% भी, अगर उसका 10% भी आप लोग जो है उस ग्रहण करके जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है सपने को जो है जो आपने जो उसका जो है आपका सपना था वो आपने साकार किया।